संग्राम खंड। मत्स्य व मद दैत्यों का गणेश की शरण में जाना। एक बार देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सर नामक असुर का जन्म हुआ। मत्सर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा ली और भगवान शिव की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। आशुतोष भगवान शंकर ने माता पार्वती सहित प्रकट होकर मत्सर को दर्शन दिए। प्रसन्नचित भगवान शंकर ने उससे इच्छित वर मांगने को कहा। मत्सर ने भी मनोनुकूल वर प्राप्त कर लिया, परंतु प्रसन्न गिरिजापति ने उसे एक वर और दे दिया कि आज से तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। पार्वती वल्लभ से वरदान प्राप्त करके मत्सर खुशी खुशी अपने निवास स्थान पर आया। गुरु शुक्राचार्य ने उसका दैत्यों के राजा के रूप में अभिषेक करके सम्मानित किया। दैत्यों ने अपने अधिपति मत्सर से निसंकोच कहा, आप पर भगवान आशुतोष के वरदानों की अनुपम कृपा है, अतः आप विश्व विजय करें, क्योंकि शिव जी के वर के प्रभाव के कारण आपको जगत में कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। अपने अनुचरों की सलाह मानकर मत्सरासुर ने भी संसार के सभी राजा महाराजाओं को जीतने का निश्चय किया। एक विशाल सेना लेकर और विश्व विजय करने का निश्चय करके पृथ्वी के नरेशों पर उसने आक्रमण कर दिया। पृथ्वीवासी नरेशों ने उस पराक्रमी दैत्य की विशाल व शक्तिशाली सेना का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाया। कुछ राजा तो अपने प्राण बचाकर रणभूमि से भाग खड़े हुए और कुछ जिन्होंने सामना करने का प्रयास किया तो उन्हें पराजय ही मिली। अतः मत्सरासुर का पृथ्वी पर एकाधिपत्य स्थापित हो गया और वह संपूर्ण भूमंडल का स्वामी हो गया। मत्सरासुर को अपने बल और शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया। उसके बाद गर्वोन्मत्त असुर ने पाताल लोक पर भी चढ़ाई कर दी। अपनी शक्ति के मद में चूर उस असुर ने वहां सर्वनाश आरंभ कर दिया। पाताल के स्वामी शेषनाग ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और मत्सरासुर को नियम पूर्वक कर देना भी स्वीकार कर लिया। दैत्य मत्स्य को इतना सब प्राप्त करने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए पृथ्वी और पाताल लोक दोनों पर अधिकार करने के बाद उसने स्वर्ग लोक पर भी आधिपत्य जमाने का विचार बनाया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। शिव जी के वरदान और आशीष के कारण निर्भय मत्सरासुर ने स्वर्ग में भी कोलाहल मचा दिया। वरुण, कुबेर, यम आदि देवताओं को भी रण क्षेत्र में मत्सरासुर ने हरा दिया। इंद्र की नगरी अमरावती को भी चहुं ओर से घेर लिया। पराक्रमी सुरेंद्र भी उसकी शक्ति का लोहा न ले सके। इस प्रकार मत्सरासुर ने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। देवता जब असुरों के अत्याचार आतंक से त्रस्त हो गए तो सब मिलकर कैलाश पर्वत पर गिरिराजपति शंकर के चरणों में जा उपस्थित हुए। वह कहने लगे कि भगवान, दैत्यों ने तो देवलोक में भी घोर उपद्रव मचा रखा है। उन्होंने अपनी विपद कथा भगवान आशुतोष को सुनाई। शिव शंकर ने मत्सरासुर के कुकृत्यों की बड़ी निंदा की। दैत्यराज ने जब सुना तो वह कैलाश पर्वत पर भी जा चढ़ा। वहां पर त्रिपुरारी से भी इस दैत्य ने युद्ध किया और उस युद्ध में त्रैलोक्य विजयी असुर ने त्रिपुरारी शिव को भी हरा दिया और उन्हें अपने बंधन में बांध लिया तथा भवानीपति व कैलाश को भी अपने अधीन कर लिया। चहुं ओर अपना आधिपत्य जमाकर उस असुर ने सारा साम्राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं मत्स्यरावास में रहने लगा। उन निर्दयी, निष्ठुर और अत्याचारी दैत्यों के अत्यंत कठोर शासन में निरंतर अनीति और अत्याचार का तांडव होने लगा। देवताओं के दुख का ठिकाना न था, अतः सब देवगण एकत्रित होकर दैत्यों से बचने का उपाय सोचने लगे, पर उन्हें कोई मार्ग सुझाई नहीं दे रहा था। देवता बड़े चिंतित और दुखी थे। तभी देवयोग से भगवान दत्तात्रेय विष्णु उस देव समुदाय के बीच उपस्थित हुए। देवताओं की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने सलाह दी कि वह वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गण का जाप करें और उनका अनुष्ठान करके अपने दुखों से छुटकारा पा ले। नारायण ने देवताओं को प्रेरणा देकर जागरूक किया। समस्त देवतागण और भगवान पशुपति भी वक्रतुंड की स्तुति
और एकाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं की भक्ति और आराधना को देखकर भगवान वक्रतुंड उन पर प्रसन्न हो गए। शीघ्र फलदाता गजानन ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं दैत्यों के अत्याचार और मत्सरासुर के गर्व को शीघ्र ही चूर चूर कर दूंगा। भगवान गजानन के स्मरण मात्र से उनके असंख्य गण अपनी सेना और शस्त्रों से सुसज्जित होकर एकत्रित हो गए। अपने गणों को साथ लेकर गजानन मत्सरासुर की नगरी में जा पहुंचे। असुरों ने अपनी राजधानी में असंख्य शत्रुओं की सेना को देखा तो डर के मारे कांप गए और भयभीत होकर अपने स्वामी मत्सरासुर के पास जा पहुंचे। वह विनय पूर्वक कहने लगे कि स्वामी, पराक्रमी शत्रुओं की सेना देखकर हमारे होश उड़ गए, उनसे लोहा लेना कठिन है। त्रैलोक्य विजय मत्सरासुर ने जब अपने अनुचरों की बात सुनी तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और अपने सैनिकों को भी दुर्वचन कहे। अत्यंत कुपित अवस्था में वह स्वयं शत्रु से मुकाबला करने व उसे मिटा देने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचा। भगवान गजानन और असुरों में घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन विजय किसी भी पक्ष की नहीं हुई। मत्सरासुर के पराक्रमी योद्धा भगवान गजानन की सेना को देखकर रण क्षेत्र से राजमहल में आ गए। अपने अनुचरों को देखकर मत्सरासुर को क्रोध आया। तीनों लोकों का राजा मत्सरासुर भला यह कैसे सहन कर सकता था। वह कुपित अवस्था में स्वयं शत्रु को मिटाने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचा। तब देवताओं और उनके गणों के साथ मत्सरासुर का घमासान युद्ध होने लगा, पर दोनों पक्षों में विजय किसी की भी न हुई। मत्सरासुर के पुत्रों ने शिवजी को युद्ध में मूर्छित किया था, इस बात का क्रोध उनको था। अतः उनके दो गणों ने शीघ्र ही उस असुर के दो पुत्रों को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु से वह राक्षस छटपटाया। उसके दैत्यों ने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। मत्सरासुर अपने सहायकों के परामर्श पर संग्राम में भगवान गजानन के सम्मुख उपस्थित हुआ। भगवान वक्रतुंड ने युद्ध भूमि में मत्सरासुर से कहा कि हे दुष्ट राक्षस, यदि तुझे अपने प्राणों का जरा भी मोह है तो तुरंत मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर वक्रतुंड के विशाल और भयावह रूप को देखकर भयभीत होकर उनके चरणों में शीश नवाकर उनकी स्तुति करने लगा। एक बार महर्षि च्यवन ने अपने योग बल से मद को उत्पन्न किया। बाद में मद ने महर्षि को शीश नवाकर प्रणाम किया और पिता की आज्ञा से पाताल लोक पहुंचा। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में शीश नवाया तो शुक्राचार्य ने उसका परिचय पूछा। तब मद ने परिचय देते हुए कहा, मैं च्यवन का पुत्र हूँ, आप मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें। मैं समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र शासक बनना चाहता हूँ। गुरु शुक्राचार्य ने अपने सहोदर च्यवन के पुत्र मद को शिष्य बनाकर एकाक्षरी शक्ति मंत्र ह्रीं का उपदेश दिया। गुरु की आज्ञा लेकर मद वन में तप करने चला गया। मद निराहार रहकर घोर तप करने लगा। तप करते हुए उसे हजारों वर्ष बीत गए और उसके शरीर के स्थान पर मात्र हड्डियों का ढांचा शेष रह गया। असुर के इस घोर तप से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे दर्शन देकर सावधान किया तो वह भगवती के चरणों में गिर कर उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उसे निरोग रहने व ब्रह्मांड का अचल राज्य प्राप्ति का वर दिया। जगत जननी मदासुर को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब असुर प्रसन्न होकर अपने नगर में लौट आया। उसने अपने लिए सुंदर गृह का निर्माण कराया और पद्मासुर की कन्या लालसा से विवाह करके वहां रहने लगा। सने सने अन्य पराक्रमी दैत्य भी उसके नगर में आकर रहने लगे। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मदासुर को राज्य पद पर बैठा दिया। इससे सभी दैत्य समुदाय प्रसन्न हो गया। असुर राज मदासुर पत्नी लालसा के साथ सुख से रहने लगा। उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी विलासी, लोलुप और धन प्रिय थे। मदासुर ने भूमंडल पर अपना राज्य स्थापित किया। शक्ति और मद से संपन्न उस दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को परास्त कर दिया। भगवान शिव को भी अब उसने पराजित कर दिया। इस प्रकार तीनों लोक मदासुर के अधीन हो गए। समूचे ब्रह्मांड में बर्बर व क्रूर दैत्यों का ही शासन चलने लगा। धरती पर धर्म कर्म का लोप हो गया। देवता व ऋषि मुनि त्रस्त हो गए। इस प्रकार दुखार्थ देवता ऋषि सनत कुमार के पास पहुंचे और असुरों के विनाश का उपाय पूछने लगे। तब सनत कुमार ने कहा, हे देवगणों,
आप विधि पूर्वक भगवान गजानन की आराधना करें। प्रसन्न होने पर वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार ने एकाक्षरी मंत्र और एक दंत का रूप भी उन्हें बता दिया। महर्षि के उपदेशानुसार देवता भगवान एक दंत की आराधना करने लगे। उन्हें तप करते 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब भगवान एक दंत प्रकट हुए। देवता व ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न पार्वती पुत्र गणेश ने कहा, देवताओं आपको क्या कष्ट है? देवताओं ने कहा, दैत्यराज मदासुर का नाश और धर्म कर्म की स्थापना हो और आपकी अचल भक्ति हमें प्राप्त हो। तब एव मस्तु कहकर भगवान एक दंत अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद जी तुरंत मदासुर के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि मदासुर देवताओं, ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने अपने तप से भगवान एक दंत को प्रसन्न कर लिया है। अब वे तुम्हारे प्राण हरण का दुस्साहस करेंगे। नारद जी की बात सुनकर मदासुर क्रोधित होकर सेना सहित देवगणों से युद्ध करने के लिए चल दिया। मार्ग में मूषक पर विराजमान महाकाय गणेश उसके सम्मुख प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में भयानक परशुपाश आदि अस्त्र शस्त्र थे। दैत्य और उसकी सेना एक दंत को देखकर भयभीत हो गए। मदासुर ने दूत भेजकर पूछवाया कि वह भयानक नर नाग कौन है। तब दूत ने एक दंत के समीप जाकर चरण स्पर्श कर विनीत भाव से कहा कि मैं तीनों लोकों के राजा मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपके विचित्र स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हैं। कृपा बताएं कि आप कौन हैं, किस कारण यहाँ आपका आगमन हुआ है। भगवान एक दंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं स्वानंदवासी हूँ और यहाँ तुम्हारे स्वामी मदासुर का वध करने आया हूँ। यदि वह अपना भला चाहता है तो मेरी शरण में आए और देवताओं से शत्रुता न करे। दूत ने जाकर अपने स्वामी मदासुर को सब कुछ बता दिया। तभी उसे देवर्षि नारद जी की बात स्मरण हो आई। फिर भी वह दुष्ट दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गया। एक दंत के दिव्य अस्त्रों को देखकर भी वह नहीं घबराया और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया कि उनका परशु उसके हाथ पर आ गिरा और वह दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर उसने पुनः अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने का प्रयास किया तो उसके अस्त्र एक दंत के हाथ में खिसक गए। मदासुर को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि एक दंत ही परमात्मा है। वह तुरंत उनके चरणों में झुका और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हुआ कहने लगा कि मुझे अपनी शरण में ले लो तथा अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करो। भगवान एक दंत ने कहा, जहाँ दैवी कर्म व मेरी पूजा हो वहाँ तुम कभी मत जाना। आसुरी भावों के कर्मों का फल तुम भक्षण करते रहना। भगवान एक दंत से वरदान प्राप्त कर वह असुर पाताल लोक चला गया। तभी से भगवान एक दंत की स्तुति देवगणों में सर्वोत्तम हो गई। तो भक्तजनों, इस प्रकार आपने देखा कि हमने यह खंड भी समाप्त कर लिया है। अब आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। कल की कथा में हम कथा खंड का पाठ प्रारंभ करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये पाठ अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।